तेरी दया के वास्ते खुदावन, अज के समय के वास्ते जो तेरी हजूरी में सब लोग इकट्ठे हुए हैं खुदावन, अपने कलाम के द्वारा हरेक ना गल कर खुदावन और हरेक जिंदगी में एक नवी आशीष बरत दे। साड़ी दुआ में सुनो, कबूल करो मसीह यीशु के नाम में, आमीन हालेलुया। पढ़ा कि दूसरा ग्रंथियों 7 अध्याय की पहली वर्ष। सो है प्यारियो, जदों ये वचन सानू दिते हुए सन तो आओ असी अपने आप को शरीर अते आत्मा की सारी मलीनताई तो शुद्ध करके परमेश्वर के भै नाल पवित्रताई संपूर्ण करिए। हालेलुया। हिंदी से भी पढ़ दूंगी। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। रोमियो का खातो दा 8 अध्याय चैप्टर 8 वर्स 14। नहीं मिलेगा 14। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो रोमियो चैप्टर 8 वर्स 14। जिन्हें परमेश्वर के आत्मा की गवाही नाल चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। पढ़ो। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने परमेश्वर के रूह के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के। हालेलुया। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही हैं, जो आत्मा के चलाए नहीं चलते वो परमेश्वर के पुत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। हम साढ़े विच पे है जो हाथ खड़ा करे पर ये कह सके कि मैं आत्मा दे चलाए चलता हाँ। फिर किहड़े फखर दे नाल असीं कह दिंदे हैं कि असीं उहदे पुत्र हैं। अपनी जिंदगी दे उत्ते ध्यान देइए, अपने विवेक नूं थोड़ा जिहा कायम करिए और पूरा विचार करो क्या कभी हम किसी वक्त भी आत्मा के चलाए चले हैं कि नहीं, और जितनी देर तक पुत्र ना बन जाएंगे उसकी बादशाहत में कभी भी दाखिल ना होने पाएंगे। हालेलुया। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 भी पढ़ देंगे। पिछला थोड़ा टच कराना चाहता हूं ताकि आप जल्दी समझ सकें। यूहन्ना दी इंजील, यूहन्ना सुसमाचार और 1 अध्याय 12 वर्ष। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने पुत्र होने का अधिकार दिया। कितनों को? जिन्होंने उसे ग्रहण किया, कबूल किया, उन सबको उसने पुत्र होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। और हमने देखना है कि अधिकार पुत्र होने का मिल गया है, लेकिन हमने पुत्र का अधिकार इस्तेमाल किया भी है कि नहीं। पुत्र बना लिया, उसने अडॉप्ट किया है। हालेलुया। सबसे पहले क्या होता है, जब ईमान लाते हैं तो वो हमें अडॉप्ट करता है। अडॉप्ट होने के बाद हमने इस तरह से हक अदा करना है कि हम उसके घर में जन्म ले सकें। हालेलुया। और जितनी देर तक जन्म नहीं हो जाता उतनी देर तक अडॉप्ट किए हुए का वो अधिकार कभी नहीं हो सकता जो घर में जन्म लिए हुए का है। हालेलुया। इसलिए जितनी देर तक घर में जन्म नहीं हो जाता उतनी देर तक सारी की सारी बातें बेकार हैं। जो भी हम करते हैं, चाहे हम अपना सब कुछ बेचकर मसीह यीशु के नाम में लगा दें, चाहे हर दिन इबादत करें, जितना मर्जी शोर मचा लें, कितनी लंबी दुआएं कर लें, कितने लंबे रोजे रख लें, कुछ भी कर लें,
अगर परमेश्वर के घर में जन्म नहीं हुआ तो किसी भी कीमत पर अधिकारी बन नहीं सकते। इसलिए रोमी में लिखा है आगे चलकर 8:15 में, पहले लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र हैं, क्योंकि तुम्हें गुलामी का रूह नहीं मिला कि फिर तुम पाप करो, बल्कि तुम्हें लेपालक पुत्र होने का आत्मा मिला है, जिस करके हम उससे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। लेपालक पुत्र होने का आत्मा मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता तुम आप लोग बिल्कुल पूरा ध्यान एक जगह पर केंद्रित करके सुनेंगे तो शायद आपको कोई बरकत मिल जाएगी। हालेलुया। शारीरिक बरकत की तो मैंने ना कभी प्रॉमिस किया है और अकॉर्डिंग टू बाइबल ना मैं करता हूं। शरीर की बरकत तो नहीं मिलेगी जहां पर, लेकिन रूह की बरकत जो है उसका 100% मैं यकीन से कह सकता हूं कि यदि ध्यान लगाकर सुनेंगे तो फिर आपको रूहानी बरकत, आत्मिक बरकत जो है वो जरूर मिल जाएगी। हालेलुया। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, हे कफरनहूम तुझ पर हाय। क्यों जी बताइए? इन 3 इलाकों पर हाय क्यों डाली यीशु मसीह ने? आप लोग बाइबल पढ़ते नहीं है लगता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाय इसलिए भी डाली के काम बुरे थे, उसके साथ एक खास बात है। और मैं विनती की थी पहले भी कि जो लोग बाइबल पढ़ सकते हैं वो जरूर बाइबल को लेकर आया करें, क्योंकि अभी समय आने वाला है आप ढूंढोगे बाइबल को लेकिन बाइबल मिलेगी नहीं। अभी तो इंटरनेट खोलते हैं तो फटाफट खुल जाती है, सभी इंटरनेट भी बंद कर दिए जाएंगे। इस बाइबल को खोजोगे, इसके एक एक पेज को ढूंढोगे पर मिलेगा। अंत समय में मैं कलाम का काल डालूंगा। अभी वक्त है, वो समय आया नहीं कि काल पड़ जाए। अनाज का काल बहुत बार पड़ा, सुकाल पड़ा, जमीन सूख गई, इस किस्म के काल बहुत बार पड़े हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? अंत समय में मैं इस कलाम का काल डालूंगा, तुम ढूंढोगे पर तुम पाओगे। और अभी वक्त है तो आपके हाथ में बाइबल जरूर होनी चाहिए। हालेलुया। और मैंने कई बार विनती की है, जो सीखना चाहते हैं सिर्फ वहाँ यहाँ पर वही आया करें, जो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, मनोरंजन के लिए आते हैं, जो मुझे कुछ करने के लिए आते हैं, उनको यहाँ पर नहीं आने का कोई भी फायदा। हालेलुया। यहाँ पर वही आए जिसने आत्मिक जीवन जीने के लिए तैयारी करनी है, जिसने प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होना है, उसको यहाँ आने का फायदा है। जिसने अपनी मन मर्जी करनी है, अपनी रजा में रहना है और अपनी आदत के अनुसार चलना है, उसको यहाँ से, क्योंकि शारीरिक जगह पर तो मैं कभी बात करूंगा ही नहीं। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि बाइबल के अनुसार नहीं है शारीरिक जगह, क्योंकि आप जितने भी हैं आप सभी यीशु मसीह को जानते हैं, इसलिए अब आपको शारीरिक जगह की कोई भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब तो आपकी आत्मा की चंगाई होनी चाहिए। तो फिर पढ़ेंगे उसी आयत को कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है। 2 ग्रंथियों 7 अध्याय उसकी 1 वर्ष में लिखा, जबकि तुम तक ये वचन पहुंच चुका है। हालेलुया। जबकि तुम तक ये वचन पहुंच चुका है, फिर भी खुदा का कलाम क्या कहता है गौर से पढ़ेंगे और इसी बात पर हम आज मनन करेंगे। हालेलुया। जल्दी जल्दी वर्ष पढ़ते जाएं। सो हे प्यारेओ, ਜਦੋਂ ਇਹ वचन सानू दिते, हालेलुया, जब ये शब्द हमें दे दिए गए हैं, जब ये कलाम हमें दे दिया गया है, अब दे दिया गया है, देना नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। और किसी भी साई से बात भी कर लो तो वो आगे से लड़ने को पड़ता है, मुझको सब पता है क्या लिखा है। तो अब तो फिर लड़ाई का तो काम खत्म हो गया ना। यदि आप कहते हैं कि मुझको सब कुछ पता है तो फिर आपको बताने की तो कोई जरूरत नहीं है।
तो जो पता है तो फिर उसी पर बात करते हैं कि ये कलाम तुम्हें सौंप दिया गया है, ये तुम्हें दे दिया गया है। खुदा ने ऐसा इंतजाम किया कि दुनिया की हर भाषा में उसने अपने लोगों पर अपने पाकरों के वसीले से ऐसा फजल किया कि लोगों ने हर जुबान में इस बाइबल को ट्रांसलेशन करके छाप दिया है। अब कोई भी इंसान इस बात से मुकर नहीं सकता कि मुझ तक ये कलाम पहुंचा नहीं, या मुझको पता नहीं, या मैं इसको पढ़ नहीं सकता। यहां तक कि एक अमेरिका की ऐसी संस्था है जिसने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है कि अब कोई अनपढ़ इंसान भी इस बात से मुकर नहीं सकता कि खुदा ने मुझ तक अपना कलाम पहुंचाने के लिए कोई यत्न नहीं किया। उन्होंने एकदम एक छोटा सा टेप रिकॉर्ड की तरह एक पुर्जा बनाया है, और कितना उस इंसान ने मेहनत की है, उसकी सोच देखें आप कि हर इंसान तक ये कलाम पहुंच जाना चाहिए। यदि कोई बहनें अनपढ़ हैं, जब वो रोटी पका रही हो तो उसको सुन सकती हैं, और उसका ऐसा उन्होंने इसमें इंतजाम किया। उसके एक तरफ उन्होंने एक हैंडल लगाया है, यदि आपको कहीं जंगल में जाना पड़े, वहां पर कोई बिजली का इंतजाम ना हो, कोई सूर्य की किरणों का इंतजाम ना हो, तो आप उसको जब चक्कर लगाएंगे तो वो चार्ज हो जाएगी बैटरी उसकी। हालेलुया। कितनी बड़ी सोच होगी उस इंसान की। उसको पता कि अंत समय में काल पड़ने वाला है, तो ये कलाम से कोई वंचित ना रह जाए, इस कलाम से कोई बहाना ना लगाने पाए, इसलिए उसने उसको बिजली के साथ चार्ज करने का भी सिस्टम बनाया, उसको सूरज की किरणों के साथ चार्ज होने का भी सिस्टम बनाया, और उसके साथ एक हैंडल भी लगा दिया कि किसी भी तरह काम ना चले। तो इससे भी, इसलिए उसने ये पुर्जा बनाया। उसमें फिर उन्होंने सारे फंक्शन रखे हैं कि आप बटन दबाओ, इंग्लिश में सुनना चाहते हो इंग्लिश में सुन सकते हो। दुनिया की सारी भाषाएं उसमें उन्होंने फिट कर दी हैं कि हर इंसान इस कलाम को सुन सके। हालेलुया। क्या मुसीबत पड़ी थी उस आदमी को इतनी मेहनत करने की। आपके पास तो आपने खरीदी होगी, कईयों को तो ये फ्री में मिल जाती है, लेकिन इतना मुश्किल है कि इसको उठाकर लाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हालेलुया। हमारी बहनें पर्स तो उठा सकती हैं जिसमें मेकअप का सामान होता है, लेकिन इस बाइबल को उठाना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। आप लोग भी बड़ी बड़ी चीज़ें तो उठाकर ले आते हो, लैपटॉप रखना तो हर आदमी का शौक है, लेकिन बाइबल को लेके आना बड़ा मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तुमको जब ये वचन सौंप दिए गए हैं, हालेलुया, आगे पढ़ेंगे जी। तो आओ असी अपने आप ਨੂੰ शरीर, तो आओ, जबकि ये वचन हमें सौंप दिए गए हैं, तो आओ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ कि हम अपने आप को शरीर ਅਤੇ आत्मा ਦੀ सारी मलिनता ਤੋਂ शुद्ध करके, हालेलुया, शरीर की मलिनताई और हालेलुया, शरीर की मलिनताई और आत्मा ਦੀ सारी शरीर की मलिनताई क्या तो समझ आता है, आत्मा की मलिनताई क्या हो। वचन सौंप दिए गए हैं। हालेलुया। और यदि आप दावा करते हो तो हमको सब कुछ पता है, तो फिर बताओ कि आत्मा की मलिनताई क्या है। अंत समय में लोग कलाम के ज्ञान की कमी के कारण नाश होंगे। हालेलुया। किसके कारण जी? कलाम की ज्ञान की कमी के कारण लोग नाश होंगे। शरीर तो भ्रष्ट हो चुका है, ये तो मानते हैं, शरीर तो गुनहगार हो चुका है, ये तो मानते हैं, लेकिन आत्मा की मलिनताई को भी शुद्ध करना है। हालेलुया। कैसे कर पाएंगे आत्मा की मलिनताई को शुद्ध? हालेलुया। इस प्रोग्राम का नाम बाइबल स्टडी रखा गया था, इसीलिए रखा गया था, मैं दूसरे खादमों की तरह रेगुलर चर्च भी चला सकता था, मैं दूसरे खादमों की तरह मौजूदों का कलाम बता सकता था। यदि आप YouTube खोलेंगे, वहाँ पर इकबाल अहमद गिल भरेंगे, तो 3 साल पहले के यदि आप प्रोग्राम देखें तो वहाँ पर मौजूदों की कोई कमी ना थी, और दावे के साथ मौजूदे होते थे, कह देते थे कि ये होना चाहिए और वैसा ही होता था। लेकिन क्या कहता प्रभु यीशु, हाय खुराजीन तुझ पर,
हाय बैतसैदा तुझ पर, हाय कफरनहूम तुझ पर, क्योंकि जो करामातें तुझ में दिखाई गई, यदि यही करामातें सदोम और अमूरा में दिखाई जाती तो वो लोग तप्पड़ पहनकर आकर खाक में बैठ जाते। किन पर हाय पड़ रही है जी? कलाम सुनने वालों पर नहीं, ज्ञान को हासिल करने वालों पर नहीं। किन पर? जिन्होंने चंगियाई ले ली, चंगियाई लेने के बाद भी उन्होंने खुदा की प्रस्तिश करना वाजिब ना समझा, गरीबी से अमीरी को हासिल कर लिया, जमीन पर सोने वाला आदमी डनलप के गद्दों पर सोने के काबिल हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर की उस तरह से प्रस्तिश ना की जिस तरह से वो चाहता था। एक आदमी जो साइकिल के काबिल नहीं था, खुदा ने उसमें प्लेन में उसको सफर करने का मौका दे दिया, लेकिन उसने खुदा की प्रस्तिश ना की। इसलिए खुदा कहता है, हाय तुझ पर तेरी अमीरी पर, हाय तुझ पर तेरी चंगियाई पर, हाय तुझ पर जो तू चंगियाई के पीछे लगा हुआ है। तेरा शरीर जिसके बारे में मैंने पहले अनाउंस कर दिया, तू खाक में से निकाला गया था और खाक में ही मिल जाएगा, और आत्मा परमेश्वर के मिलने के लिए उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और जो उठाया जाना है उसकी मलिनताई से पहले शुद्ध होना चाहिए। यदि शुद्ध नहीं होता तो यीशु मसीह ने जैसा कहा, जितनी देर तक नए सिरे से जन्म ना लोगे तुम स्वर्ग की बादशाहत को देख भी ना पाओगे। हालेलुया। नए सिरे से जन्म जितनी देर तक ना हुआ, तो मैंने 5 रेफरेंस पिछले बार बताए थे। तो ये 5 रेफरेंस को जब हम पढ़ते हैं तो कोई आदमी हाथ खड़ा करके कह सकता है कि मेरा नया जन्म हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें इस जहान में कष्ट है। क्या है जी? तो फिर वो लोग जो यहां पर आकर गवाही देते हैं, जी मैंने यीशु मसीह में आने पर मन्नत मानी थी कि मुझको बीमर गाड़ी मिल जाए, और देखो मुझको गाड़ी मिल गई, मैं गवाही देता हूं। यीशु मसीह ने तो बीमर का वादा किसी कहीं भी नहीं किया। मत्ती की इंजील में वायदा किया है कि आकाश के पंछी को देखो, मैं उनको भी खाने के लिए देता हूं, और मेरा वायदा है मैं तुम्हें खाने पीने और पहनने की वस्तु दूंगा। उसकी कंडीशन अरमानी का कोट पैंट की नहीं है। हालेलुया। तन ढकने के लिए कपड़ा दूंगा, खाने के लिए रोटी दूंगा, पीने के लिए पानी दूंगा। अब शराब पीनी हो तो वो अलग आपको तशद्दुद होगा, फिर आपको पता चलेगा कि शराब के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जितने की एक बोतल आती है उतने में घर का सारा खर्चा चल सकता है। हालेलुया। उसने खाने पीने और पहनने की वस्तुओं का वायदा किया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। न्यू टेस्टामेंट में नए सिरे से पैदा हुए इंसान के लिए इससे आगे कोई वायदा नहीं। याकूब बरकत लेकर निकला, बाप से ईसाऊ भी आया, उसने कहा बरकत तो वो ले गया। उसने कहा पिताजी अब मेरे लिए कुछ बचा के नहीं बचा। उसने कहा जमीन की बहुत है, नीचे की बरकतें यदि तुझे चाहिए तो वो मैं तुझे आशीष दे सकता हूं, परंतु जो ऊपर की सारी बरकतें हैं वो तो पहले ही वो चलाक जो था वो ले गया। हालेलुया। लिखा है जनावर खींच ले जाते हैं। जो इस कलाम का तजर्बा रखते हैं वही उसकी बादशाहत में पहुंचेंगे, दूसरा कोई ना पहुंचने पाएगा। हालेलुया। तुम्हें इस संसार में कष्ट है। जिस संसार ने मुझे कबूल ना किया, जिस संसार ने मुझ पर तरस ना किया, तो क्या आप में से कोई यीशु मसीह से बड़ा है? जिस संसार ने परमेश्वर के पुत्र के मुंह पर थूक डाला, जिस संसार ने परमेश्वर के पुत्र को सलीब पर चढ़ा, कई लोग सूली कह देते हैं। हालेलुया। सूली पर ही गाने बड़े लिखे हुए हैं। बाइबल को मानते हैं, बाइबल को जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि सूली लफ्ज जो है वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो जो लोग सलीब को सूली करके ही कहे जाते हैं, क्या कलाम का तजर्बा रखते होंगे? यीशु मसीह सूली पर नहीं, यीशु मसीह सलीब पर लटकाया गया था। हालेलुया। सूली पर हमान को लटकाया गया था। हालेलुया। सूली सूल की तरह होती थी। लिखा कि उसने मार्दकई के लिए बनाई थी।
कि इसको उसके ऊपर फेंका जाएगा, लेकिन मर्दकई के साथ परमेश्वर था, वो जिस इंसान ने उसके लिए बनाई थी उसी को पेट के बल बाद में उसके ऊपर फेंक दिया गया। वो सूंड की तरह तीखी होती थी और उसके आले चौगिरदे जो थे वो इस तरह से दरख्त के वो की कमांगे पंजाबी दे हिस्से बधे होंगे से कि जब इंसान को पेट के बाहर उसके ऊपर फेंक दिया जाता था तो वो सूंड जो थी उसको चीरती जाती थी और जैसे जैसे वो नीचे आता था उसका बदन जो था वो फटता जाता था। खुंडे जैसे बांस के चारों तरफ आप देखते हैं उस तरीके की सलीब होती तसूली होती थी। तो हमारे तो यहाँ पर भी लोग कलाम को कहते हैं कि हमको सारा ही पता है, लेकिन गीतों में भी पूरे जोश से भी ये गा रहे थे वो मुझ में ना रहे मैं ठीक है होमे मेरी क्या था शब्द मैं जो मर जाए होमे मेरी। सभी लोग बड़े मगन होकर गा रहे हैं मैं जो मर जाए होमे। किसकी में मरी है जी? कोशिश कर रहे हैं। अभी कलाम का वेरवा देखकर थोड़ी सी तालीम को सख्त करूंगा ना तो आप में से अगले हफ्ते कोई नजर नहीं आएगा। बताऊंगा भी कलाम में से कोई नजर नहीं आएगा, भाग जाओगे सभी लोग। तो गीत का गाते हो मैं मर जाए होमे ये नहीं मरनी कभी भी ताड़ी नहीं मरनी। इसको मारने के लिए जो हमने रेफरेंस पढ़े थे सबसे पहले वो जरूरी है। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं इसलिए आया हूं कि मैं मां को उसकी बेटी से जुदा करूं। मैं इसलिए आया कि बाप को उसके बेटे से जुदा करूं। मैं जमीन पर आग लगाने आया हूं और काश कि वो लग चुकी होती। तो हम कहते हैं कि हमारे आग लगी हुई तो बुझा दे। वो कहता है बुझाने नहीं मैं तो लगाने। तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे दुश्मन हो, बाहर का कोई नहीं। कौन होंगे दुश्मन? घर में सभी लोग आए, कलीसिया भी आ जाती है। बाहर से दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं, कलीसिया में ही बहुत होंगे। तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे दुश्मन होंगे, वही तुम्हारे वैरी होंगे, वही तुम्हारा नुकसान करेंगे। मैं इसीलिए आया हूं कि ये सब कुछ करूं। इसलिए संसार में तुझे कष्ट है और साथ में हौसला क्या देता है? चिंता मत करो मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे जीता जी? बादशाहों की तरह घोड़े पर बैठकर और एक तख्त के ऊपर बैठकर अपने आप को कुर्बान कर एक बब्बर शेर एक मेमना बनकर इस जहान में आ गया। हालेलुया। ताकत बब्बर शेर की और क्या बनकर आ गया? तो तुसी तो मेमने शेर बने हैं। इसलिए लिखा सभी नामों से उत्तम नाम मिला फिर उसको, जब बब्बर शेर जो था वो मेमना बन गया। इसलिए फिर लिखा प्रकाशित वाक्या में यहूदा का बब्बर शेर अपने पूरे जलाल में आएगा। हालेलुया। इसलिए सौंप दिए गए कि शरीर की सारी मलिनता और आत्मा की सारी मलिनता से तुम शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। और पिछले बार हमने सुना था कड़वे साग के साथ तुम इस मांस को जल्दी जल्दी खाना। और कड़वे मांस साग के बारे में सीखा था। कड़वा साग जो है वो मिस्र को दिखाता है। कड़वा साग इस संसार की सारी चीजों को दिखाता है और कड़वे साग के साथ ही इसको खाना है। हालेलुया। लेकिन कड़वा साग ज्यादा नहीं खाना। खाना भी कड़वे साग के साथ है और ज्यादा भी नहीं। कड़वा तो वैसे भी नहीं खा पाओगे ना। अगर एक तरफ चिली चिकन बढ़िया बना हो अच्छे मसाले डालकर और साथ में एक कड़वी चीज रख दी गई है तो कौन सी खाओगे भी ज्यादा? हाँ जी, कड़वी तो बिल्कुल कम खाओगे ना। बच्चे तो करेला भी नहीं खाते, बोलते कड़वा है। तो यीशु मसीह कहता है इस जहान की चीजें तुम्हें कड़वी लगनी चाहिए क्योंकि ये जहान तुम्हारा नहीं है। ये जहान तुम्हारा दुश्मन है। इस जहान ने मुझसे भी दुश्मनी की। इस जहान ने मेरा भी ख्याल नहीं किया। इस जहान ने मुझ पर भी रहम नहीं किया तो तुझ पर कैसे रहम करेगा?
तो जो हम बरकतों की, बारिशों की गवाहियां सुनते हैं, वो इस यीशु की गवाहियां नहीं, वो तो दूसरा यीशु जो जहान में काम कर रहा है। आपका जो मलिन आत्मा है, उस आत्मा को और मलिन करने के लिए वो दूसरे यीशु के रूप में आपके अंदर आ जाता है और कहता कर खुदा, तू जितनी मर्जी प्रदर्शित कर, हाथ उठा जितने मर्जी, गला फाड़ के चिल्ला जितना मर्जी, तू जितनी मर्जी गैर जुबान बोल, मुझे तुझसे कोई भी खतरा नहीं, क्योंकि तेरे आत्मा पर मेरा कब्जा है। हालेलुया। जबकि तुम्हें ये वचन सौंप दिए गए हैं, शरीर की पूरी मलिनता से तुझे शुद्ध होना है और आत्मा की भी सारी मलिनता से तुझे शुद्ध होना है। हालेलुया। जब ये वचन कहा जाता है तो इंसान को पाक साफ कर देता है और हमारे आत्मा की मलिनता को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने पाक आत्मा को हमारे बीच में भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं कर सकते थे इस आत्मा की मलिनता को दूर, इस आत्मा की गंदगी को हम दूर नहीं कर सकते थे। इस आत्मा की गंदगी को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने पाक रूह को भेजा ताकि वो इस मलिनता को दूर कर सके। हालेलुया। कब तक करता रहेगा जी? पाक रूह हमारी मदद कब तक करेगा? आप सभी लोग ईसाई हैं, बताओ। हालेलुया। कब तक करूँगा मदद? पाक रूह उठाया नहीं जाता। हाँ जी। बिना पाक रूह नहीं उठाया जाता। जो पाक रूह उठा लेगा तो बेगम मदद करेगा। और कोई? और कोई? और हालेलुया। ये यहाँ लेंटर डालना हो अगर तो नीचे सपोर्ट दी जाती है, लेंटर डाल दो फिर सपोर्ट निकाल दो तो क्या हासिल होगा? हाँ जी। और अगर 7-8 दिन का जो टाइम था है उसके बाद निकालोगे तब पाक रूह आपके आत्मा की मलिनता को दूर करने के लिए दिया गया है और उससे जल्दी जल्दी काम लेना है ताकि परमेश्वर उसकी सपोर्ट को हटा ले और आपका आत्मा परमेश्वर के आत्मा के बराबर हो जाए। हालेलुया। तो हम तो पाक रूह के ऊपर ही दोष लगा, तू मदद कर जी, मेरे से झूठ नहीं छोड़ा जाता, तू मदद कर, मैंने नहीं छोड़ना। पाक रूह कहता है जितनी देर तक तू छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, मैं तेरी कोई मदद मैं कोई भी मदद नहीं करूंगा। तुझे पहले तैयार होना है, फिर मैं आऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले तुझे तैयार होना है। आप में से कोई ऐसा है जो नहीं चाहता था मैं परमेश्वर के पास आऊं, परमेश्वर उसको जबरदस्ती ले आया हो? वो जो आजाद इच्छा परमेश्वर ने उसके दी थी, वो आजाद इच्छा आज भी दी हुई है। वो किसी से जबरदस्ती नहीं करता कि तू मेरे पास आ, ना उसने जबरदस्ती की है ना वो करेगा। जितनी देर तक आप सरेंडर नहीं करते, जितनी देर तक आप नहीं कहते ऐ पाक रूह मेरे अंदर आ, ऐ पाक रूह मुझे पाक साफ कर, जितनी देर तक आप नहीं पुकारेंगे उतनी देर तक वो आपके लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जितनी देर तक मेरा बाप ना भेजे कोई मेरे पास नहीं आता। इसलिए सुनना के लिए जरूरी है कि कलाम में से सुना जाए और कलाम मसीह का सुना जाए, फिर ईमान जो है वो पैदा होता है। तुम्हारी सारी शरीर की मलिनता दूर होनी चाहिए, आत्मा की मलिनता दूर हो जानी चाहिए ताकि तुम उस स्वर्ग की बादशाहत को ना सिर्फ देखो बल्कि उसमें दाखिल भी हो सको। हालेलुया। कड़वे साग के साथ खाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि कड़वा साग ही मिलता रहे तो अच्छा है। यीशु मसीह का तंग रास्ता है, बहुत कम है जो इसे चुनेंगे। और उसका यूनानी भाषा में अर्थ है तंग रास्ते का चोट लगने वाला रास्ता, जख्मी करने वाला रास्ता। जब यीशु मसीह सलीब उठाकर गया सीधा रास्ता नहीं था,
वो रास्ता भी टेढ़ा था, पथरीला था और पहाड़ी के ऊपर जाता था। तंग रास्ते को जो चुनेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। तंग में से गुजरेगा, आगे फिर स्वर्ग के राज खुला मिलेगा। यदि खुला रास्ता चुनोगे तो आगे भूल जाओगे कहीं कोई स्वर्ग। वैसे सुपना लेना कोई बुरी बात नहीं, ख्वाब लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहुंचेगा वही जो तंग रास्ते को चुनेगा। हालेलुया। कड़वा नहीं लग रहा है, घर कड़वा नहीं लग रहा, नौकरी कड़वी नहीं लग रही, माँ बाप कड़वा नहीं लग रहा, बहन भाई कड़वे नहीं लग रहे, रिश्तेदार कड़वा नहीं लग रहा, ये जहान कड़वा नहीं लग रहा। जितनी देर तक ये कड़वा ना लगेगा उतनी देर तक तुम मसीह को पहचान ना पाओगे। हे अब्राहम, अपना सब कुछ छोड़ और उस देश की तरफ निकल जा जिस देश में मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ। अब्राहम को खुदा मीठा लगता था, इसलिए उसने कड़वी चीज को तुरंत छोड़ दिया। जैसे ही रसूलों ने प्रचार किया, लिखा 3000 लोगों ने तौबा की और मसीह में अपना जीवन शुरू किया। उन नया जन्म पाए हुए लोगों ने सबसे पहला फैसला क्या किया जी? सब कुछ बेच दो। बोलो हुण मैं को ਤੁਹਾਡੇ को मंगल थोड़ी लगा तुम बेच के मैंने दे दो। क्या किया जी? सारा कुछ बेच के रसूलों ने कदम चाहता। दिमाग खराब से होना था। जैसे ही सही तालीम पहुंची, उनको सबसे पहले अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना कारोबार कड़वा लगना शुरू हुआ। उन्हें पता चल गया ये जहान हमारा जहान नहीं। इस जहान पर मसीह यीशु ने दुख सह कर फतह पाई है, इसलिए हमें भी इस जहान में दुख सह कर फतह पानी होगी, तब हम उसके कद तक पहुंचेंगे। इसलिए खुदा के दास ने लिखा, जितनी देर तक तुम उसके कद तक पहुंच नहीं जाते, जितनी देर तक तुम उसकी डील दौड़ में पूरी तरह बढ़ नहीं जाते, उतनी देर तक भूल जाओ कि वो आएगा और तुम उठा लिए जाओगे। उनको कड़वा लगा। इस्तफान को अपनी जिंदगी भी कड़वी लगी, ये शरीर भी कड़वा लगा। लोग पत्थर उठाकर खड़े हैं और बिल्कुल बेखौफ होकर सच को बयान कर रहा है। हालेलुया। जूते खाओ पर सच बोलो। कलाम में कभी मिलावट ना करो, कलाम में कभी किसी को धोखे में ना रखो, धोखा देकर कभी किसी को मसीह के पास ना लेकर आओ। हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगे। हिसाब देना होगा कि तूने क्यों इसको गलत कलाम देकर मेरी पहचान करवाई थी। पहचान करवानी है तो सही तालीम देकर करवाओ। यदि मेरे पिता की मर्जी होगी तो मेरे पास आएगा, यदि मेरे पिता का बुलाया हुआ होगा तो वो आएगा, यदि मेरे पिता ने नहीं बुलाया तो वो किसी भी कीमत पर मेरे पास किसी कीमत पर नहीं आएगा। सारी शरीर की मलिनता, वो लोग मिस्र की गुलामी से निकल आए, जैसा हुक्म हुआ वैसा ही किया। कमर कसकर, पांव में जूती डालकर जल्दी जल्दी खाया। परमेश्वर ने अपना काम किया और निकल आए। फिरौन ने कुछ भी कमी न छोड़ी। सबसे पहले मूसा गया, मेरे खुदा ने कहा है मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत। तो फिरौन क्या कहता है? नहीं, और भी कुछ कहा उसने, और भी कुछ कहा। फिरौन ने कहा, तुम लोग क्यों गुलामी से निकल कर जाना चाहते हो? इबादत ही करनी है, यहीं पर कर लो। हालेलुया। किसे कर लो जी? आज सारे पादरी बेचारे कलाम का पता हो, इतने इबादत ही करनी है, कितने भी कर लो इबादत। रब का नाम लेना है, कितने भी ला लो। रब का नाम भी उत्थे लेना है जिथे रब निशान दवे। जितने आत्मा की अगुवाई से चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। हालेलुया। अब आत्मा भी दो तरह का है जो आपको मिला हुआ है। जो गैर जुबान बोलता है वो भी दो तरह का है।
पहले ये जान लो कि जो आत्मा गैर जुबान बोलते हो वो परमेश्वर का पाक रूह है या शैतान का भेजा हुआ रूह है जो तुम्हारे मुंह से गैर जुबान निकलवाता है। आत्मा की भी पूरी पहचान होनी चाहिए कि गैर जुबान बोल कौन रहा है। फिर हम सोच सकते हैं कि हम तो आत्मा की पहचान होनी चाहिए कि जिस आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो वो परमेश्वर का ही आत्मा है, क्योंकि लिखा कि जब परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो तेरे आत्मा की सारी मलिनताई को वो दूर करेगा। और यदि मलिनताई अभी तक है तो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से नहीं चल रहे बल्कि अपने ही आत्मा को उस शैतान के आत्मा के हवाले किया हुआ है। और वो बोलता है बोल तू जितनी मर्जी गैर जुबान, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि तुझे पता ही नहीं कि तेरे ऊपर रूह कौन सा ठहरा हुआ है। और ये बाइबल में लिखा, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा। शैतान भी लिखा अपने रूप को परमेश्वर के पुत्रों के रूप में बदल सकता है। शैतान भी आपके अंदर आकर गैर जुबान बोल सकता है। यदि विश्वास न हो तो अभी मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूं, आगे आकर किस तरह से नाच रहे हैं, किस तरह से पूरी तौर पर प्रकाश के पुत्रों की तरह ही गैर जुबान बोल रहे हैं। और जब खुदा के दास ने डांटा, ऐ शैतान, मैं इसी वक्त तुम्हें हुक्म देता हूं, इस तरफ से आ, उस तरफ बैठ जा जितनी देर तुझे मैं ना कहूं। वो जो गैर जुबान बोलने वाले थे उनकी जरूरत ना पड़ी वहां से हिल सकें, यीशु के नाम में बांध कर बिठा दिया। जो कलाम के अनुसार जिंदगी नहीं जी रहा वो भूल जाए कि जो आत्मा उसे मिला है वो परमेश्वर का पाक रूह है, क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। उनको परमेश्वर ने कहा कि तू जाकर बोल के मेरे लोगों को जाने दे। मूसा ने कहा इनको जाने दे। जो जगह परमेश्वर ने बताई है ये वहीं पर अपने परमेश्वर की इबादत करेंगे। लेकिन फिरौन नहीं माना। पहले कह रहा यहीं पर, पहले कहता नहीं जाने दूंगा, फिर कहता यहीं पर कर लो, फिर कहता ठीक है थोड़े लोग चले जाओ, वो करके आ जाना, फिर वो लोग वापस आ जाएं, फिर थोड़े लोग चले जाना, फिर वो लोग वो अपनी गुलामी से आपको किसी भी तरह आजाद होने नहीं देता। और क्या लिखा है, तुम्हें गुलामी का रूह नहीं मिला, तुम्हें आजादी का रूह मिला है जिससे तुम पूरे फक्र के साथ हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, परमेश्वर का हुक्म है सभी जाएंगे। हालेलुया, सभी जाएंगे। परमेश्वर किसी का नाश नहीं चाहता, वो चाहता है सभी बचाए जाएं। अब आपके ऊपर है कि आप बचना चाहते हैं या अपनी ही मगरूरी में नाश होना चाहते हैं। लिखा जब परमेश्वर को अपनी पहचान में रखना उनको अच्छा ना लगा तो परमेश्वर ने भी उनको उनकी बुरी कामनाओं के वश में कर दिया ताकि उसी में नाश हो जाएं। और फिर लिखा जो इबादत तुम करते थे अपनी अकल से, तुम सोचते थे तुम मेरी इबादत करते हो लेकिन तुम दूसरे ईश्वर के हाथ में थे। अब मसीह यीशु के वसीले से मैंने तुझे वहां से आजाद कर लिया है। तो जो आजाद हुआ है वो फिर दोबारा लिखा गुलामी में ना जाए। ये संसार कड़वा लगना चाहिए। जल्दी जल्दी से उन्होंने हुक्म दिया तो नहीं माने। पहले कहता यहीं पर कर लो, फिर कहता आधे लोग चले जाओ, फिर मन को कठोर किया। परमेश्वर ने मुसीबतें लानी शुरू कर दी और आखिरकार एक समय आया उन्होंने धक्के मार कर इस्राएलियों को कहा कि निकल जाओ। कैसे निकाला जी? धक्के मार करके, इससे पहले कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाए तुम यहां से निकल जाओ। पहले अकेले इस्राएलियों को नहीं जाने देता था, अब लिखा इस्राएलियों के साथ एक मिली जुली हुई भीड़ भी साथ ही निकल गई। हालेलुया। आपको खुद भी आजाद होना है और अपने साथ बहुतों को आजाद करना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मैंने उन्हें भी बचाना है।
आत्मा की पूरी मलिनता को जितनी देर तक शुद्ध ना करोगे, परमेश्वर के राज को देख ना सकोगे। हालेलुया। निकल आए और खुदा ने उनके आगे समुद्र को 2 हिस्से में बांट दिया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ जी? आप जल्दी जल्दी बताएं, फिर हम लोग दुआ करेंगे। समुद्र पर आकर क्या हुआ? समुद्र पर आए, चीख उठे, अब कहां जाएं? मूसा ने भी दुहाई दी। परमेश्वर ने कहा, जो लाठी तेरे हाथ में, इसे समुद्र पर लंबा कर, बाकी काम मैं करूंगा। हालेलुया। अब परमेश्वर लाठी करने के लिए कहता है, हम लाठियां मारनी शुरू कर देते हैं। मुझे याद है एक बार जिस चर्च में हम शुरू में जाते थे, वहां पर एक आदमी में दुष्ट आत्मा था। तो दुष्ट आत्मा काफी चालाक था। तो वहां पर एक नया खादिम भाई विलियम के गांव का ही था। तो वो उठा, उसने आगे उसको बालों से पकड़ा, उसके एक थप्पड़ मारा जैसे तांत्रिक लोग करते हैं। एक थप्पड़ उसने मारा, पीछे मेरा भाई बैठा हुआ था, दूसरा थप्पड़ उसने पास्टर के मुंह पर मारा। पास्टर पूछ रहा, मुझको क्यों मारा? उसने कहा, कलाम के अनुसार बात कर, कहां पर लिखा है कि दुष्ट आत्मा को थप्पड़ मारना है? जितना बड़ा दुष्ट आत्मा इसके अंदर है, उससे भी बड़ा दुष्ट आत्मा तेरे अंदर है, क्योंकि तू अज्ञानता में है, तुझे पता ही नहीं। लाठी अधिकार को दिखाती है। खुदा ने कहा, बार बार मुझे मत कहे, अब इसी में है सब कुछ। हालेलुया। जो पाक रूह आपको दे दिया है, अब बार बार खुदा से मांगने की जरूरत नहीं है। अब तो पाक रूह की अगुवाई में जितने चलेंगे, वही परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। तो अपन चलना ही नहीं। हालेलुया। असि तो अपनी अगुवाई दे चलिए, यही बहुत बड़ी गल है। पाक रूह की अगुवाई चलना से बड़ा, तो फिर हम कहते हैं हम ईसाई हैं। ईसाई हो सकते हैं, मसीही नहीं हो सकते। मसीही होने के लिए तो आत्मा की अगुवाई में पूरी तरह चलना है। अब ये लोग समुद्र के बीच में आ चुके हैं, पीछे फिरौन की सेना भी है। अब जल्दी जल्दी निकलना है समुद्र में से। और देखो मुकद्दर की बात, खुदा की पहले से प्लान थी। समुद्र का नाम भी लाल समुद्र। क्या नाम जी? समुद्र का नाम भी पहले से ही खुदावंद ने अपने लोगों के मुख से रखवा दिया था। लाल समुद्र यीशु के लहू को दिखाता है। समुद्र में से निकलना है, उसके लहू से तुम्हारी सारी मलिनता जो मिस्र में तुमको एक जोक की तरह, एक जोक की तरह चिपक चुकी थी, उस सारी मलिनता को उस समुद्री लहू के बीच में से उसने शुद्ध और पाक करना था। हालेलुया। निकालना है वहां से। अब फिर भी फिक्र पड़ा हुआ है कि फिरौन पीछे है। साढ़े बहुत सारे लोग अज तक भी यही कही जाते, मैं राती सुता सी, शैतान ने मैंने बड़ा तंग किया। मैं घरों निकल लगा सी, शैतान ने मैंने बड़ा तंग किया। मैं काम से चला सी, शैतान ने मैंने बड़ा तंग किया। जे तेनू अज भी शैतान तंग कर रहा है, तो इसका मतलब फिर तेनू अजे नवे जन्म का पता ही नहीं। तेरा जो नवा जन्म होया ही नहीं है। जिदन तेरा नवा जन्म हो जाएगा, शैतान की जरूरत नहीं है तेरी चीची नू भी छेड़ सके। नए जन्म की शर्त है कि जब वो होगा, पाक रूह और खुदा का बीज आपके अंदर बैठ जाएगा। हालेलुया। यहाँ पाक रूह और कलाम का बीज यानी यीशु बैठा हो, शैतान की जरूरत है वहां पर आ जाएगी। साढ़े ने पादरी बेचारे वो बाला तो फड़ फड़ के 10 तेनू कहने भेजा, तेरा ना की है, तू रिश्ता करना होता। लिखा बदरूहों को डांटोगे तो बदरूहे निकल, ये रिश्तेदारियां जोड़ना पेंगे। तुमको किसने भेजा, तुम्हारा नाम? कहने यीशु मसीह ने पूछा। यीशु मसीह ने इसलिए पूछा था कि उनको पता चले कि शैतान किस किस रूप में, किस किस तरीके से काम करता है। हालेलुया। तो जो यीशु ने कहे थे ज्यादा, तो बाकी काम क्यों नहीं यीशु वाले करते? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਲੋਕ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
समुद्र के बीच में से निकलना है फिर जल्दी जल्दी। और कुछ लोग तो आज उसी लाल समुद्र में ही खड़े हैं। हालेलुया। खुदा चाहता था कि जल्दी जल्दी निकल जाओ। जितनी देर वो निकल ना जाएंगे खुदावंद समुद्र को हुक्म नहीं देगा। और प्लान खुदा की क्या थी? जितनी जल्दी तुम निकलोगे, तुम्हारे निकलते ही फिरौन की सेना तुम्हारे पीछे आएगी, और जब वो सेंटर में आ जाएगी, मैं फिर इस पानी को हुक्म दूंगा और ये उसे तबाह कर देगा। हालेलुया। बपतिस्मा का नमूना था वो, लाल समुद्र यीशु के लहू का नमूना था वो। उसी के बीच आज लोग खड़े हैं। उसमें खुदा की प्लान थी फिरौन को नाश करना। हमारी जिंदगी में अभी वास्ता ये है कि हम लोग लाल समुद्र में खड़े हैं क्योंकि फिरौन को मरने नहीं दे रहे। जितनी देर फिरौन हमारी जिंदगी से हटेगा नहीं, उतनी देर तक आत्मा की मलिनता कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती। उसको मारना था ताकि ये मिस्र को भी भूल जाएं, इनका विचार ही कभी ना जाए। और जो बादशाह ने इनको डरा धमका कर रखा था, उसका हश्र ऐसा करके खुदा बताना चाहता था, मैं यहोवा खुदा हूं जो अपनी बलवंत ताकत से तुम्हें लेकर आया हूं। अब लाल समुद्र से निकलते नहीं, वहीं पर गैर जवान बोल रहे हैं, वहीं पर आराधना करिए जा रहे हैं। लाल समुद्र से बाहर जल्दी आओ, तुम्हारी आराधना का रास्ता मैंने आगे रखा है। हमको पता ही नहीं। वो कहता मिस्र में कर लो, हम लोग कहते चलो मिस्र में कर लेते हैं। वो कहता समुद्र में कर लो, हम लोग कहते चलो समुद्र में ही कर लेते हैं। जो जगह उसने बताई और ठहराई है, वहीं पर जाओगे तो इबादत कबूल वहीं पर कबूल होगी। और हम तो ऐसे अंधे हैं कि हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि इबादत करनी कहाँ है। हालेलुया। अभी तक इबादत का भी नहीं पता कि करनी कहाँ है। उसने कहा मेरे खुदा ने इनके लिए जगह ठहराई है, वहीं पर खुदा इनसे बात करेगा और अपने हुक्म इनकी जिंदगियों पर लागू करेगा। हालेलुया। उसी जगह पर पहुंचकर उनके लिए शरह मिलनी थी, जिससे वो अपने आप को उस जमाने के हिसाब से सही रख सके। लेकिन वो लोग लाल समुद्र में ही खड़े हैं, वहीं पर आराधना किए जा रहे हैं। खुदा कहता है निकल आओ बाहर, क्योंकि फिरौन को मैंने नाश करना है। जैसे ही वो बाहर आ गए, खुदा ने उसी वक्त पानी को हुक्म दिया। मूसा को कहा दोबारा खुद अपना लाठी जो है फिर लंबा कर दे। उस तरफ भी मूसा ही कर रहा है, इस तरफ भी मूसा ही कर रहा है। खुदा अपने लोगों को इज्जत देता है, लेकिन इज्जत को बर्दाश्त भी करना है। बियाबान में पहुंचेंगे तो खुदा का अगला प्लान जो है वो शुरू होगा। तो हम पहली बात तो मिस्र से निकलने के लिए तैयार नहीं। यदि मिस्र से निकल आते हैं तो लाल समुद्र में से निकलने के लिए तो ये वहीं पर होते। हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारा बपतिस्मा हो गया, हमको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा एक ही बपतिस्मा। कौन सा बपतिस्मा है ये? साढ़े सही कही जाते हैं इको बपतिस्मा, इको बपतिस्मा। क्या है एक बपतिस्मा? वो एक किस्म का बपतिस्मा है या एक बपतिस्मा है? किसी ने नहीं बताया, ना किसी बाइबल कॉलेज में, ना किसी खादम ने। ये पता कि वो एक बार का बपतिस्मे की बात नहीं की गई वहां पर। एक ही बपतिस्मा है जो उसकी मर्जी के अनुसार हो, और वो बपतिस्मा तभी होना चाहिए जब आपका नया जन्म हो चुका होता है। यदि नया जन्म नहीं हुआ तो नए जन्म के बगैर आपने बपतिस्मा लिया है तो आप एक गैर विश्वासी से भी कहीं ज्यादा गुनहगार हैं। क्योंकि जितनी देर तक नया जन्म नहीं होता उतनी देर तक बपतिस्मा लेने का कोई भी अर्थ नहीं। वो तो एक शरीर को सिर्फ धोने के बराबर ही है। नया जन्म होगा, पाक रूह आएगा आपके अंदर, खुदा का कलाम आएगा आपके अंदर, फिर उस हुक्म को पूरा करोगे तो जिंदगी का कुछ दशा ही और होगी। हालेलुया। आत्मा की पूरी मलिनता को साफ करना है, अपने आत्मा को पाक रूह के आत्मा के हवाले करना है। पाक रूह आपके आत्मा की सारी मलिनता को धोकर
दिन प्रतिदिन लिखा है कि हम उसकी शक्ल सूरत पर बनते जा रहे हैं। हालेलुया। दिन प्रतिदिन उसकी शक्ल सूरत पर बनते जा रहे हैं। तो आप विचार करो कि जब आपने मसीह को कबूल किया था उस वक्त से लेकर अभी तक उसकी सूरत पर बनते जा रहे हो या बिगड़ते जा रहे हो? अलीशा गौर से देख रहा है एलीजा क्या कर रहा है। हालेलुया। अब ना तो एलीजा है ना ही अलीशा है। अब तो 10वां हिस्सा कहां से मिलता है? उसी के घर में दुआ होती है। चंदा कौन ज्यादा देता है उसी के साथ प्यार होता है। हालेलुया। कौन अच्छी अच्छी चीजें लाकर देता है उसी के साथ मोहब्बत की जाती है।